नमस्कार। मौसम सिलसिला चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि आज किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 25 अगस्त का दिन है और सुबह के अभी 7 बजे हैं और 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बताएंगे इस वीडियो में। एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास बना है और इसके भी आगे बढ़ते हुए दिनों में निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी, प्रभावी होगा। वहीं बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा एक सिस्टम निम्न दबाव के रूप में ये वेलमार्क के काफ़ी प्रभावशाली रूप में बना हुआ है और ये लगभग दोपहर के आसपास के समय में राजस्थान के 12 जिले से राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा और आगे बढ़ते हुए जो है ये कुछ अगले 24 घंटों के दौरान ये कभी भी डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है दोपहर के बाद से लगाकर, यानी हो सकता है ये शाम होते होते डिप्रेशन की कैटेगरी में तब्दील हो जाए और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ने लगे और फिर ये उदयपुर संभाग, पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। हल्का सा ट्रैक में कुछ धीरे धीरे बदलाव भी देखा जा रहा है और ट्रफ की स्थिति जो पाली के दक्षिण क्षेत्रों पर आ गई थी वह जो है रात्रि के बाद से हल्के उत्तर की ओर झुकाव में बनी हुई है, यानी इस समय ये सोजत, रायपुर, जैतरण के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक जा रही है। यानी एक बार पुनः हल्का उत्तर का झुकाव हुआ है ट्रफ का और यह सिस्टम के 12 जिले के आसपास प्रवेश करने के कारण या प्रवेश की ओर बढ़ते हुए उस क्षेत्र की वजह से ये कुछ हल्का सा उत्तर झुकाव देखने को मिल रहा है। तो यानी जो ट्रैक धीरे धीरे दिखाई दे रहा था उसमें भी काफ़ी बदलाव रहा और वास्तविक स्थितियों में कुछ उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, उत्तर में रहता हुआ पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इसमें बदलाव जारी रहेगा, बार बार स्थितियाँ बदलती रहेगी और जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आगे बढ़ रहा है इसकी वजह से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में व्यापक वर्षा होगी। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में गांधीधाम के आसपास से लगाकर नारायण सरोवर तक के क्षेत्र हैं, भुज के क्षेत्र हैं, साथ ही राजकोट, मोरबी और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी सौराष्ट्र रीजन का क्षेत्र है। यहाँ पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ, अतिवृष्टि की गतिविधियों से जल भराव, बाढ़ आने की लगभग 100% संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं गुजरात के उत्तर पूर्व में भी देखें तो बनासकांठा के आसपास से लगाकर भारी से अति भारी वर्षा के कारण जल भराव, जल बहाव काफ़ी ज़्यादा और बाढ़ जैसी स्थितियों की संभावना। इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर कुछ झालावाड़ के आसपास से होते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान या कहे पाली जिले के पाली संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं जिसमें सांचौर, जालोर, भीनमाड़ के आसपास से लगाकर सिरोही, इन क्षेत्रों में भी 200 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से अगले 6 घंटों के मध्य दर्ज होने से जल भराव, नदी नाले उफान पर आने के साथ ही कुछ बाढ़ जैसी स्थिति के हालात बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बॉर्डर वाले क्षेत्र में गुजरात और राजस्थान के मिले जुले भागों में काफ़ी व्यापक वर्षा की स्थितियों की संभावना है। इधर अरावली रेंज से लगाकर जालोर होते हुए बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, जोधपुर और अजमेर, ब्यावर, पुष्कर, पिसांगण से लगाकर नागौर शहर होते हुए खींवसर के आसपास से लगाकर कुचामन, डेगाना और फड़ौदी क्षेत्रों की ओर, बीकानेर के दक्षिण भागों से लगाकर उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, मध्य भागों की ओर यानी अनूपगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर की ओर भी खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, कभी धूप छाँव, तो कई जगहों पर जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा सीमित दायरे में होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान सिस्टम प्रभावी होगा। वैसे इसके जो फ्लो भी जो है काफ़ी ज़्यादा घुमावदार रूप में बनते हुए प्रभावशाली फ्लो के रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए सिस्टम की ओर बढ़ते रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान सिलवासा में बारिश की गतिविधियाँ 28 मिलीमीटर दर्ज की गई, तो आसपास के कई भागों में 40 से 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर तक की वर्षा भी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 37.15 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 24.68 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 98% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़ते हुए तापमान की वजह से यहाँ पर घटकर 63% दर्ज की गई थी कल, जब तापमान 37 डिग्री था। उसके बाद मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ फिर से शुरू हुई और यहाँ पर वायु दबाव घटकर 1002 मिलीबार की ओर अब बढ़ा है और आने वाले दिनों में देखें तो वायु दबाव घटते हुए 999 मिलीबार के आसपास, क्योंकि सिस्टम पाली के जिले के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए झालोर और सांचौर के क्षेत्रों से होते हुए गुजरने की संभावना है। तो वायु दबाव यहाँ पर घटेगा और हवाएं अधिकतम पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश के साथ 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी दिशा से दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर 28.50 फीट यानी 28.5 फीट दर्ज किया जा रहा है। अभी सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण कर रहे हैं, उसके अनुसार 6 बजे का ये जवई बांध का गेज है। वहीं आज शाम तक देखें तो हो सकता है जवई बांध का जो गेज है वह 34-35 फीट के करीब तक पहुंच जाए, ये संभावना काफ़ी ज़्यादा है।
यानी शाम के 7-8 बजे तक अगले 12 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी जल आवक यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं, इसके जो कैचमेंट एरिया के क्षेत्र हैं वहाँ से भी कई जगहों पर भारी जल आवक हो रही है। तो शाम तक के समय में 34 से 35 फीट तक पहुँचने की संभावना जवई बांध की बहुत ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जल प्रवाह देखने के साथ ही भारी आवक होने की संभावनाओं के तहत 50 फीट तक पहुँचने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है इस वर्तमान मौसमी पैटर्न को देखते हुए। तो ये 31 तक का रहेगा जब ये 50 फीट तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो अजमेर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, उदयपुर, कोटा और इधर जयपुर, भरतपुर, सीकर संभाग, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी आज, कल और परसों के दौरान भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अलवर के आसपास से लगाकर जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट के आसपास से लगाकर भी फ्लो ऐसे घूमते हुए रूप में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर मूव करते हुए, यानी जैसे जैसे सिस्टम प्रभावी होगा वैसे वैसे इसके जो फ्लो हैं, जो इनफ्लो के रूप में है, वो काफ़ी लंबी दूरी से यानी उत्तरी राजस्थान से पंजाब के आसपास से होते हुए दक्षिण के झुकाव के साथ ही पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बारिश के तेज़ वर्षा के दौर, मूसलाधार वर्षा के दौर भी कुछ समय के लिए यानी 20-25 मिनट, आधा घंटा, कहीं घंटा, कहीं 1.5 घंटे के लिए इस प्रकार की वर्षा देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर 25, 26 और 27 के दौरान इन क्षेत्रों में भी रहेगी। यानी सिस्टम दक्षिण से जाते हुए भी इसका प्रभाव इतना रहेगा कि जो बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पश्चिम में अत्यंत भारी या अतिवृष्टि के रूप में होगी, तो वहीं पश्चिम और उत्तर पश्चिम से आने वाले फ्लो भी कहीं कहीं भारी वर्षा देकर जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी इलाकों में उत्तरी राजस्थान में भी इस सिस्टम की वजह से वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। जितना प्रभावशाली सिस्टम रहेगा उतना ही जो है फ्लो के जो आगे बढ़ने की रहेगी, या कहे इसके जो बैंड है काफ़ी दूरी तक प्रभावशाली बनते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाएं भी इसके बनी हुई है। आने वाले 24 से 72 घंटों के मध्य विशेषकर प्रभाव दिखेगा। और अगले 24 घंटों के लिए अगर मैप की बात करें तो वो आप इसमें देख सकते हैं, जो गहरे कलर का है उसमें भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा रहेगी यहाँ पर। तो कुछ इलाकों में दायरे के अंदर आने वाले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी रहेगी। यानी एक समान संपूर्ण भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा नहीं, लेकिन फिर भी भारी वर्षा अधिकतर और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी। और इसके बाद जो जैसे जैसे एक दूसरे से हल्के कलर है वैसे वैसे बारिश की जो तीव्रता है वह घटती जाएगी। और इन इलाकों में जो हल्के कलर हैं धीरे धीरे यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान कभी आधा, पौन घंटे, 1 घंटे के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आने की संभावना। बाकी के समय में बौछार, बूंदाबांदी और धूप छांव के साथ मौसम भी शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी। तो काफ़ी प्रभावशाली माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास से लगाकर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ बहुत तीव्र देखने को मिलने की संभावना है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। इसमें देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, केंकड़ी, शाहपुरा के आसपास से लगाकर, और जो टोंक के क्षेत्र हैं अजमेर, पुष्कर, पिसांगन से लगाकर नागौर के भी कई भाग है जहाँ तेज मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिलेगी। तो वहीं यहाँ पर दक्षिणी बीकानेर, कुछ दक्षिण मध्य बीकानेर, इसके अलावा फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जैसलमेर के भी कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से तेज व मूसलाधार, कहीं कहीं भारी भी होगी। आने वाले 3-4 दिनों के मध्य जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो नए फ्लो बनते रहेंगे। वहीं बहुत ज़्यादा या जल भराव अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियों में कोटा संभाग के इलाके, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, तो विशेषकर पाली संभाग के इलाके भी अरावली रेंज के आसपास से लगाकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतारण, मेड़ तक के आसपास से लगाकर इधर लूणी, झवर, डोली, जोधपुर के आसपास में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना आज सुबह से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान है। इधर यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में भी अभी सुबह के मौसम में भी देखें तो सुबह सुबह ही कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ घने बादलों की आवाज़ के साथ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। तो कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी रहेगी। और जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा तो अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का दौर कुछ कहीं थमने के साथ दूसरी जगह नए बादलों का निर्माण भी देखा जाएगा।
इसमें बारिश की गतिविधियाँ सुबह से लगाकर कई जगहों पर अच्छी होगी और ब्यावर, अजमेर और पुष्कर किशनगंज से लगाकर इधर भीम टाटगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ गुलाबपुरा और यहाँ से लगाकर भीम तक के क्षेत्रों के बीच में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं मेघ गर्जन वाली बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं इधर ओसिया लोहावट बेल्ट है, तिवरी मथानिया से लगाकर जोधपुर के उत्तरी भाग, सोयला खीमसर बेल्ट के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ बाप के क्षेत्र हैं, देणों के आसपास से लगाकर फड़ौदी। इधर बीकानेर के क्षेत्रों की ओर बढ़े तो यहाँ पर कोलाई श्री कोलायत के क्षेत्र से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर कोलाई से लगाकर उत्तर की ओर बढ़ते हुए और बीकानेर के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। खाजूवाला के आसपास वाले इलाके हैं, वहाँ से लगाकर कुछ अनूपगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी, यहाँ से गोडू और रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ तेज वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर कोलाई से लगाकर और कुछ खाजूवाला के बीच वाले क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के क्षेत्र हैं जिले के, जिसमें कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर आज दिन के समय में भी कई जगहों पर इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की संभावनाओं में देखें तो जालोर, आहोर, तखतगढ़ से लगाकर सिरोही के मिले जुले क्षेत्र हैं, इधर जसवंतपुरा, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी, सुंदर माता के आसपास से लगाकर भी तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में रहने की संभावना है। दिन के बढ़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों का झुकाव अलग अलग क्षेत्रों में होने लगेगा और बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर के आसपास से लगाकर छत्तरगढ़ के आसपास से होते हुए बीकानेर शहर, पूगल और बैरियावाली के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा पूगल से लगाकर छत्तरगढ़ के बीच वाले सैकड़ों गांवों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावनाएं आज यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं और छत्तरगढ़ से होते हुए पूगल और कोलायत के क्षेत्र हैं, कोलायत से लगाकर पश्चिम की ओर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी वर्षा के रूप में होने की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं आज अगले 24 घंटों के दौरान आज से लगाकर। तो यानी कुल मिलाकर वर्षा की गतिविधियों का एक बड़ा पैटर्न इस सिस्टम की वजह से रहेगा, जिसमें नज़दीक वाले क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तीव्र रहेगी। तो जो उत्तर की ओर बढ़ने वाले इलाके रहेंगे या उत्तर की ओर इलाके रहेंगे, वहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ इसी प्रकार रहने की संभावना है, हल्की मध्यम कहीं तेज, लेकिन खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। जबकि दक्षिण की ओर बादलों का आवागमन काफ़ी तीव्र और निचले स्तर ऊंचाई की ओर भी रहने, यानी सिस्टम जब डिप्रेशन बन जाता है तो इसकी गहराई वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक भी हो जाती हैं। तो फिर अलग अलग बैंड चलने लगते हैं अलग अलग दिशाओं से अलग अलग समय में, तो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। अभी अगर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग से अगर देखें तो अगले 24 घंटों के लिए यहाँ पर लूण, करणसर, धीरदेसर से लगाकर बटवाला, महाजन होते हुए अजीत माना, सतासर, जलवाली, गोसेनसर से लगाकर बीकानेर शहर, कोलाई श्री कोलायत के बीच वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर कई जगहों पर कोलाई से अमरपुरा, जलवाली के क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर भवानीपुरा और बदरासर से लगाकर जलवाली, बरजू और कर्नीसर, सुरजला और दयाली ढाणी के आसपास के क्षेत्र हैं। पिलाप से लगाकर बिथनौक वगैरह इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ दतोहर, बल्हार, सियासर, खाजूवाला, पूगल इन क्षेत्रों की ओर, जरियावाली से लगाकर रावला मंडी की ओर भी खंड वर्षा आनंदगढ़ की ओर, छतरगढ़ की ओर, सतासर की ओर बढ़ने की संभावना, मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार भी अमरपुरा के आसपास से लगाकर वर्षा होने की संभावना है। इधर कोलायत और नौखड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। मीटक से लगाकर रणजीतपुरा, गोडू, नौक, बाप, फड़ौदी, चिन्नू, नाचना, जयकरा, पोखरण इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान तेज व कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। इधर कोलिसरा से लगाकर नोखा, भुंडेल से लगाकर चाडी, खींवसर, भोपालगढ़, ओसिया, जोधपुर शहर, पुरोहितान के आसपास के क्षेत्र हैं और भोपालगढ़ से खींवसर के क्षेत्र हैं। आसोप से लगाकर खैरापा के आसपास के गंगाणी के क्षेत्र हैं। तिवरी, मथानिया, ओसिया, लोहावट के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों की तीव्रता बढ़ सकती हैं दोपहर के आसपास के समय से लगाकर अगले शाम तक के समय के बीच में। तो वहीं यहाँ पर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ झालावाड़ शहर से लगाकर पीरावा, छाबरा और जो सिस्टम है उसके भी आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वह 12 जिले के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें अतरू के आसपास से लगाकर सांगोद, छाबरा, कैलवाड़ा के बीच वाले क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए झालावाड़ शहर के लगभग आसपास के उत्तरी इलाकों से होते हुए सिस्टम के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी लगभग उम्मीद है हमारे अनुमान में कि झालावाड़ शहर इस सिस्टम के दक्षिण की ओर रह जाएगा और इस प्रकार सिस्टम बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर झालावाड़ के आसपास से लगाकर भवानी मंडी, पीरावा, बांकनी और आसपास के क्षेत्रों में गांधी सागर कॉलोनी से लगाकर रावत भाटा बेल्ट यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कोटा से लगाकर बूंदी और नैनवा के आसपास के क्षेत्र हैं, देवली, जहाजपुर, मांडलगढ़ और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों की तीव्रता रहेगी।
छोटी सादड़ी से लगाकर निम्बाहेड़ा, मनासा से लगाकर प्रतापगढ़, मंदसौर से लगाकर यहाँ पर धारीवाड़ के क्षेत्र है, निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ होते हुए घंगरार, वहीं यहाँ पर गुलाबपुरा के आसपास से लगाकर आसिंद, भिलवाड़ा, मांडल, इसके अलावा भिलवाड़ा के बीच वाले कई क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लगाकर बदनौर, भीम, टाटगढ़, वाली, रायपुर, जैतारण की ओर, देवगढ़ की ओर, और यहाँ पर काछवली, पीपली, मंडावर, आमेट, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा से नदी नालों में उफान आने की संभावना है। इधर राजसमंद, कुमलगढ़, उदयपुर शहर, मावली, केमली, भिंडर से लगाकर सलूम्बर के क्षेत्र हैं, जगत से लगाकर फतेहनगर और गोगुंदा सायरा बेल्ट में भी मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा से जवाई बांध में भारी जल आवक देखने को मिलेगी। जाड़ों से लगाकर ऋषभदेव, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में रहेगी। दक्षिणी या कहे बांसवाड़ा संभाग में वर्षा की गतिविधियाँ अगले 6 घंटों के दौरान 300 से 400 मिलीमीटर तक भी कई जगहों पर संभव है, इसलिए यहाँ पर जो बारिश की कमी बनी हुई थी अब तक वह पूरी होगी। तो वहीं उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में जो बारिश की कमी बनी हुई थी वह जो है पूरी होते हुए सामान्य से काफ़ी अधिक आंकड़े यहाँ पर दिखाई देंगे आने वाले 31 तारीख तक आते आते। उसके बाद 1 महीने से या कहे 1 महीने 10 दिन तक का मौसम और बना रहेगा, क्योंकि अक्टूबर तक मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं यहाँ पर जालोर शहर के आसपास से लगाकर पाली, वायद, विंजा, रानी, बाली, फालना, मारवाड़, सोजत, जोधपुर, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ सुबह से ही सुमेरपुर वगैरह यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम, तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। इधर रामसिंह से लगाकर बागरा, भिनमाल, सुराना, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सुंदरमाता के आसपास से लगाकर भी कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना, तो कहीं हल्की मध्यम बालोतरा के आसपास से लगाकर अनार बेल्ट वगैरह इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जीवाणा, जसवंतपुरा, बायुतुरी के आसपास से लगाकर काकी, कुंडल, पादरू, रंगला, नांदिया, सुराना से लगाकर सिंदरी की ओर, दाखा की ओर, पादरू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जालमपुरा, काकी, बाउतरा, इन क्षेत्रों में अनार बेल्ट में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना रहेगी। तो आने वाले दिनों में या कहे 2-3 दिनों के दौरान देखें तो भिनमाल, सराना, जालोर, बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, धोरीमन्ना, सीडवा, सेडवा, बाकासर, सांचौर, इसके अलावा चितलवाना, पांचला, कंडला, सुराना, भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा से लगाकर सीडवा, चौहटन, बूट, राठौड़ान, बाड़मेर, गटरा रोड, रामसर खाड़ी, और इसके अलावा बल्लेवा, हरसाणी, मेजलर, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना रहेगी। जल भराव या यहाँ पर छोटे मोटे नदी नाले उफान पर आने की संभावना भी रहेगी। तो बाड़मेर के जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सांचौर, जालोर, इन क्षेत्रों के लिए बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तीव्र और भारी से बहुत भारी, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी होगी। यानी यहाँ पर संभावना है 150 से लगाकर 250 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिसमें सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, तो यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की जरूरत रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।